फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह उठ चुकी हूँ और उठकर अब मैं अपनी प्लास्टिक इलास्टिक स्ट्रिप से कुछ एक्सरसाइजेस करूँगी और आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगी, क्योंकि आज के टाइम में हम लोगों को अपने आप को फिट रखना ज़रूरी है। उसके बाद मैं फिर ये फल खाऊंगी। इसमें एप्पल है और पियर्स है। मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद हैं। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ प्लास्टिक इलास्टिक स्ट्रिप के साथ कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी, जिससे कि हमारा जो फ्रोजन शोल्डर होता है या हमारे मसल्स होते हैं, जैसे जैसे हम एडवांस एज होती है उसके साथ ही हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ मैं आर्म्स एंड शोल्डर की एक्सरसाइज करूंगी 3 एक्सरसाइजेस मैं लेग्स की करूंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे। आपके पास कोई भी चीज़ है, सपोज ये इस टाइप का कोई स्ट्रप नहीं है, वैसे तो आप अमेज़ोन से मंगा सकते हैं। इसको बहुत कम रेट का है, बहुत सस्ता है। और अगर नहीं भी है तो घर में दुपट्टे होते हैं, उनसे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा आपका एक्सरसाइज। लेकिन इट्स बेटर टू पुट योर एफर्ट्स देन नेवर। सो व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं दूंगी नवरात्रि की, और आप सभी के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और देवी मैया की आशीर्वाद आप सभी के ऊपर रहे। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने एक्सरसाइज के व्लॉग में।
ये रही मेरी प्लेट फ्रूट्स की। इसमें एप्पल है और साथ में पियर्स हैं। एक्सरसाइज करने के बाद अब मैं ले रही हूँ एप्पल। बहुत मीठा है, बहुत जूसी है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मैं डॉक्टर सरीन जो लिवर के स्पेशलिस्ट हैं उनके बुक को भी मैं पढ़ रही हूँ और साथ में उनके दिए गए जो टॉपिक्स के ऊपर कुछ रील्स बनी हैं उनको भी फॉलो कर रही हूँ। उनका कहना ये है, इफ़ यू कैन हैव 2 एप्पल 4 एप्पल अ डे इट वुड बी रादर बेटर फॉर यू इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिसिन्स। तो ज़्यादा नहीं ले सकते तो कम से कम एक फल ज़रूर लें और स्पेशली आप एप्पल लें तो ज़्यादा अच्छा है, जो कि हमारे गम्स के लिए, टीथ के लिए, हमारी हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप सभी लोग ये सैलड्स, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप और डिसिप्लिन लाइफ और साथ में hassle free, without any negativity, full of positive thoughts जिएं तो हम सब, आपके लिए भी और हम सब के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे एज एडवांस होती है उसी के साथ साथ हमारे जो मसल्स हैं वो भी कमज़ोर पड़ने लगती हैं और मसल्स जो हैं वो इम्पेयर हो जाती हैं अगर उनका हम एक्सरसाइज नहीं करें। तो हमारे ऐसी परिस्थिति आए उससे पहले अपने आप हम डेली एक्सरसाइज करते रहें, तरह तरह की एक्सरसाइज करें। किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। हमारा अपना ये शरीर है, इस शरीर से हमें खुद को प्यार करना है। हमें कोई मोटिवेट करके हमें अपने शरीर से प्यार करना नहीं सिखा सकता। तो इसलिए जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी मिडिल एज के लोग हैं, चाहे वो जेंट्स हैं चाहे वो लेडीज़ हैं, जितना एडवांस स्टेज में जा रहे हैं 40, 50, 60, 70 प्लस, तो अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन रहेंगे, मजबूत रहेंगे और हम आसानी से अपनी लाइफ को आगे लीड कर पाएंगे। डेली वॉक करना ज़रूरी है। कोशिश करिए जितना आप वॉक कर सकें। कोविड के टाइम मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी क्योंकि हॉस्पिटलाइज रही थी 10 दिन। उसके बाद जो कोविड के इंजेक्शन लगे सेफ गार्ड अपने आप को करने के लिए, तो उसमें पहले इंजेक्शन में मुझे कोई भी इशू नहीं था। सेकेंड इंजेक्शन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आई। मुझे नहीं समझ में आया क्या कारण हो सकता है। और ये वाला जो मेरा हिप बोन है वो एकदम से ड्राई हो गया और मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। धीरे धीरे मैंने कोशिश करी टेरेस पे जाके वॉक करने की, क्योंकि मैं यहाँ से अपने घर से बाहर कहीं नहीं जा सकती हूँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेरेस पे जाके मैं वॉक करती थी। धीरे धीरे ठीक हुआ। लेकिन जैसे आपकी एज एडवांस होगी, आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी होगी, प्रोटीन लेवल, यूरिक एसिड लेवल
बढ़ना घटना, ये सारे इश्यूज, और हीमोग्लोबिन मीन्स हमारे ब्लड में वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की क्या स्टेज है, कितने परसेंट है, कितना हमारे लिए ज़रूरी है, हमको ये नॉलेज होना ज़रूरी है। जब भी हम अपना टेस्ट कराते हैं, अपने टेस्ट को रीड कीजिए, कोशिश करिए समझने की। नहीं समझ में आ रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, गूगल में जाइए, गूगल में अपने वो चीज़ें डालिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, किस टाइप का खाना हमें खाना है। अभी पीछे मेरा यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, साथ में कुछ मुझे और डिपॉजिट्स थे बॉडी में, और शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर हो गया फाइनली, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ा। हमें उनके कारण जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। रीज़न क्या था कि मैं अपनी जो मेरी डेली रूटीन है उसकी तरफ ही सिर्फ ध्यान दे रही थी, अपने खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। खाना खा लिया, पेट है उसकी वजह से खाना बनता है, लेकिन कभी पराठा बना के खा लिया, अचार से खा लिया। एग नहीं खाना है तो ये कुछ ना कुछ उटपटांग खाना मेरा हो रहा था। प्रॉपर डाइट नहीं थी, सैलेड नहीं थे, फ्रूट्स नहीं थे, और उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे 3 महीने तक परेशानी उठानी पड़ी। ये 4th मंथ मेरा है जिसमें कि अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को रिकवर महसूस कर रही हूँ, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, और उसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा मैं अपने आप को रिकवर कर लूँ। मैंने अपने नीचे मेरा एक बड़ा हॉल है, वहाँ पर मैंने अपने एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स रख दिए हैं, रख ही नहीं दिए हैं। पूरी कोशिश करती हूँ कि डेली मैं उन एक्सरसाइजेस को करूँ। अभी देखिए ये मेरा हाथ इतना उठ जाता है, और अभी शोल्डर में एक अटकन है, जैसे इस हाथ में कोई मेरे को ज़्यादा नहीं है, ये वाले हाथ में भी मेरे को इस वाले हाथ जैसी प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, सोते वक्त मेरे जो बेड है मुझे दोनों तरफ सॉफ्ट पिलोज रखने पड़ते हैं सपोर्ट के लिए, और आप लोगों की ये ऐसी परिस्थितियां ना आए तो हेल्दी फूड राइट टाइम पे खाना जरूरी है, सैलेड्स खाना जरूरी है, वेजिटेबल फ्रूट्स खाना जरूरी है। कितना खाना है ये आप खुद देखिए। जूस मैं प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि जूस में हम 2 से 3 वो एक सपोज हम मौसमी खा रहे हैं या ऑरेंज का जूस ले रहे हैं या मिक्स फ्रूट जूस ले रहे हैं, मैंने महसूस किया कि जैसे अगर मैंने मिक्स फ्रूट जूस लिया और 1-2 बार क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बड़ा पैक बना के दे दिया, और उस पैक में इतना कंसंट्रेटेड सारी चीजें थी जिसको पीने के बाद मुझे तकलीफ होने लगी। तो मैंने कुछ वीडियोस देखे, उन वीडियो से मुझे पता चला कि अगर हम जूस पीते हैं तो वो जूस हमारे लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है और ज्यादा हो जाता है। एक संतरे का जूस इतना सा निकलेगा और हम लोग पीते हैं कितना, पूरा 1 गिलास भर के। गिलास भर के पीने से क्या होगा कि हमारी बॉडी में शुगर के लेवल ज्यादा हो जाएगी और हमें तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। तो वो फायदा करने के बजाय हमें नुकसान देगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स को साफ करके काट के खाइएगा। हमें पता है कि एक ही फ्रूट हम खा रहे हैं, ठीक है। पेट के लिए पपाया बहुत अच्छा है। सैलेड्स में डेली आप सैलेड्स खाते रहिए। अपने जितने भी आप कुछ ऐसे आइटम्स बनाते हैं जिनमें हम सैलेड को काट के डाल सकते हैं, उनके थ्रू हम सैलेड्स को खा सकते हैं। प्लस मैं सोच रही हूँ कि अपने आपको एनर्जेटिक रखने के लिए हमारे लिए जरूरी है
कि चाहे हम किसी भी रूप में करें एक्सरसाइज। अभी मैं कोशिश में हूँ, एक नया आइडिया मेरे मन में है और उस आइडिया के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। और वो नया आइडिया क्या है अभी नहीं, थोड़े दिन में बताऊँगी, थोड़े टाइम बाद बताऊँगी, क्योंकि पहले मैं खुद कोशिश करूँगी क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। फिर मेरा कोशिश है कि आप लोग भी उसको फॉलो कर सकते हैं। जितने भी एक्सरसाइजेस मैं करती हूँ ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, ये मेरी अपनी खुद की एक सोच है कि हम अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं। हमारी बॉडी है, हमें प्यार करना है, हमें इसको सही रखना है। काम करते रहेंगे, बॉडी हमारी सही रहेगी, हमारे ऑर्गन सही रहेंगे। आराम से बैठेंगे तो बॉडी भी कहती है भाई आराम से रहने दो, ठीक है। तो या तो आराम या फिर अपने आप को एनर्जेटिक रखिए और कोशिश कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए लोगों को। आपका एनवायरनमेंट, आपका एटमॉस्फेयर आसपास का खुशहाल होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। जिंदगी को जिए। ये जिंदगी हमें दोबारा नहीं मिलने वाली। आज जिस एज में मैं हूँ मैंने बहुत कुछ खोया है और अपने उस खोने से बहुत कुछ मैं सीखी हूँ। रोज का समझ, रोज की सीख, किसी को क्रिटिसाइज ना करना मेरी एक आदत है। हर इंसान अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छा करना चाहता है, कमियां तो मेरी में भी है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उन कमियों को दूर करूं। मैं इंसाइट करती हूँ, अपने आप को समझती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं समझ में आता, हमें सब पता है। एक्सरसाइज की या नहीं की, प्रॉपर खाना खाया नहीं खाया, और बाकी जो हमारे सिस्टम में आने वाले डेली रूटीन्स हैं उनको सिस्टमेटिकली किया या नहीं किया। मैं रात को बहुत रात तक जगती थी गाना गाने के लिए, क्योंकि गाने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है और पहले उसको मैं स्टार मेकर के ऊपर रिकॉर्ड करती हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको यूट्यूब के ऊपर ट्रांसफ़र करती हूँ, तो उसमें टाइम भी बहुत लगता है, मेहनत बहुत होती है। तो रात को एक गज़ल या एक गाने की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत समय निकल जाता था और कभी कभी तो होता था आज पूरी रिकॉर्डिंग पूरी करनी है और नया गाना पोस्ट करना है। तो उससे क्या हुआ कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हुई। अब मैंने एक रूटीन बना लिया है, अगर मुझे 10 बजे नींद आ रही है तो मैं 10 बजे सो जाऊंगी, ना कि ये करके कि नहीं मुझे सोना नहीं है, यही काम करना है, ये पूरा करना है। पूरा जरूर कीजिए, सिस्टमेटिक वे में कीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ को किसी मुश्किल में ना डालकर, डोंट कीप योर हेल्थ इट इज पिन पॉइंट ऑफ योर वर्क। लेट इट बी a systematic way to complete your work. When you get up early in the morning, set up before while you are going to bed. कल मॉर्निंग में मुझे क्या करना है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं रिकॉर्डिंग्स जो हैं मैं रात को ही कंप्लीट कर लूँ, दिन में ही कंप्लीट कर लूँ उस दिन की, या मेरी कोशिश है कि मैं एडवांस में करना शुरू कर दूं, ताकि अगर कभी ऐसा हो जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स ना कर पाऊं तो मेरा काम सफर ना हो। इसी तरह से एक्सरसाइज का है, अगर हम ब्रेन से काम करना बंद कर देंगे इस उम्र में तो धीरे धीरे डिटोरिएशन होगा। चलना बंद कर देंगे तो टांगों में जान नहीं रहेगी, हाथों को उठाना बंद कर देंगे
तो हाथों में जान नहीं रहेगी। कोशिश कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। मुश्किलें सभी की ज़िंदगी में आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में है या मेरी ज़िंदगी में है। प्लीज़ डोंट कीप एनी एक्सक्यूज इन योर लाइफ। जस्ट डिलीट दिस वर्ड एक्सक्यूज। जिस दिन एक्सक्यूज को हम निकाल देंगे उसी दिन हमारी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। एक्सक्यूज मीन्स उस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाई, इस वजह से मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर पाई, रात को सो नहीं पाई थी तो इसलिए मैं ये नहीं कर पाई। हाँ, नींद आना, प्रॉपर नींद आना जरूरी है, प्रॉपर रेस्ट होना जरूरी है, पर सिस्टमैटिक लाइफ का होना भी जरूरी है। तो फिर मिलती हूँ अगले अपने व्लॉग में आप सभी से एक नए आइडिया के साथ और नई नई एक्सरसाइजेस के साथ। बहुत सारे वीडियोस मैं बना रही हूँ, व्लॉग्स बना रही हूँ, शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ। कोशिश है मेरी, जिस लेवल पे आप सभी अच्छे यूट्यूबर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी गिनती भी उन्हीं लोगों में हो। मेरे वीडियोस को पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जब मैं अपना प्रोफाइल खोलकर देखती हूँ बड़ी खुशी होती है। इतने हजार लोगों ने मेरे वीडियोस को शेयर किया है, इतने लाइक्स हैं, इतने सब्सक्रिप्शन हैं, आज इतने सब्सक्राइबर बढ़े। कोशिश हर यूट्यूबर की होती है कि उसको सफलता मिले। प्लीज हेल्प अस एंड थैंक यू एवरी व्यूअर, थैंक यू एवरी सब्सक्राइबर जिनकी वजह से हमें हिम्मत मिलती है। बाय बाय, लव यू ऑल।